में दूसरा कोरिन्थियों की किताब 14 अध्याय 1, 2, 3 और 4 वचन। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते, हम हिम्मत नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को सबसे पहला, ये सुसमाचार पाने वाला सभी लोग पीछे बैठे हुए सभी लोग ध्यान से सुनो। बाइबल बोलता है परमेश्वर का ये सुसमाचार नाश होने वालों के लिए ये परमेश्वर का सामर्थ है। यहां पर लिखता है जो व्यक्ति सुसमाचार को पा लेता है, सबसे पहला लज्जा का गुप्त पाप। इसका मतलब क्या है? पीछे से करते हो वो सब पाप, अंधकार में होती है वो पाप, सब कुछ ये सुसमाचार किसी के डर से नहीं। मैं ये जो बता रहा हूं मैं ये नेम डाल रहा हूं, मेरा वचन इसके ऊपर बंधेगा। अभी मैं जो बताऊंगा वचन वो इसी के ऊपर करा रहे हैं। कि यहां पर पौल लिखता है ये सुसमाचार को पाने के बाद अगर आपके जीवन में कुछ देखना चाहते हो, देखना मतलब क्या है? असंभव को संभव में, ये स्वर्गीय बातों को बताना चाहता है और उस स्वर्गीय बातों की ओर हम इच्छा करेंगे। आज वो स्वर्गीय बातें आपके अंदर, आपके एक एक अंगों में जाकर आपके एक एक अंगों को नया बनाएगा। आपका हृदय, अगर वो पत्थर से हृदय परमेश्वर ने मांस से हृदय में बदल दिया है, तो वो हृदय एक बोलेगा, मेरे परमेश्वर का एक एक वचन बोलने पर आपका मांस से हृदय यही बोलेगा, आमीन बोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल बोलता है मैं पत्थर से हृदय को निकाल कर मांस से हृदय को रख दूंगा। उतना ही नहीं, मैं अपने नियमों को लिख दूंगा। जब ये नियम को बताया जाता है वो हृदय आमीन गवाही देता है। ये एक क्रिस्ती जीवन में सबसे पहला ऑपरेशन होता है। ये होते ही लज्जा का गुप्त पाप, ये सुसमाचार मिलने के बाद सबसे पहला तुम आशीष की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहला लज्जा का गुप्त पाप, ये तुम निर्णय लो। मैं लज्जा का गुप्त पाप, मैंने ये बताया। स्तोत्र संहिता निकालेंगे, स्तोत्र संहिता 11 अध्याय 11 14 वचन 4। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। देखो परमेश्वर का, वापस पढ़ो वचन। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, वो परमेश्वर उसके पवित्र भवन में है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसका बैठना उठना सिंहासन पर स्वर्ग में। वो परमेश्वर स्वर्ग में बैठकर, सिंहासन पर बैठकर वो क्या करता है? वो देखो, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को, जिस मनुष्य को बनाया, जिस मनुष्य को बनाया और देखकर कहा ये मेरी प्रजा है। वो आपको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता है। वो अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा खरीदा पिता के लिए, और पिता कहता है ये मानव प्राणी जिसको मैंने बनाया वे मेरी महिमा है, मेरी प्रजा है। वो मनुष्य के संतान को देखता है, वो उसके पवित्र भवन में है, वो सिंहासन पर बैठा हुआ। इतना ही नहीं, वो स्वर्ग से देखता है। आप क्या बोलते हो सभी लोग? आप क्या बोलते हो, क्या देखते हो, क्या सोचते हो? सब कुछ आशीष उसी की ओर से आती है। लज्जा का गुप्त पाप, एक व्यक्ति जब सुसमाचार को पा लेता है, सबसे पहला उसका जीवन में होता है लज्जा का गुप्त पाप। उससे अलग वो उद्धार है। वो व्यक्ति
वो व्यक्ति की संगति में परमेश्वर होता है, क्योंकि वो पवित्र स्थान पर रहता है। और दूसरा यशायाह में लिखता है वो नम्र लोगों के साथ। मैं जो वचन बताऊंगा सब यही पर होगा, मगर ये सुनने पर, ये सच्चाई का ये आईना को जब तुम देखेगा, ये आईना आपकी स्थिति बताती है। ये वचन आईना है। हर कोई जब उस आईने के सामने आता है, ये आईना अपनी पहचान, हम क्या है वो बताती है। याकूब लिखता है, एक व्यक्ति जब ये सुसमाचार परमेश्वर को जब देख लेता है, वो कैसा, उदाहरण के लिए यशायाह जब ऊंचे स्थान पर जब उठा लिया गया, जब ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ, सिंहासन पर बैठा हुआ, जब परमेश्वर पिता को देखा, जब उस स्थान को देखा, अरे वो स्थान पवित्र स्थान है, वो पवित्र भवन है, वो सिंहासन है, वो परमेश्वर है जो तुमको, मुझे, हम सबको बनाने वाला, और हर धड़कन के पीछे यीशु का नाम होना चाहिए, वो वहां पर बैठा हुआ है। मनुष्य का जीवन, मत बोलो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मनुष्य के जीवन घास के समान है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसके बगैर रहे, वो चाहता है कि आप उसके संगति में रहे। उसके भवन, जब यशायाह उसका भवन को देख लेता है, जो व्यक्ति उसे देख लेता है, यशायाह जब उसे देखा, वो देखो, देखने से पहले उसको नहीं मालूम पड़ा, जब वो देख लिया, उसने अपने आप से कहा, वो ये कहने लगा, मेरा अशुद्ध होठ, वो स्थान को जो कोई देखेगा, ये सुसमाचार को जो कोई देख लेता है, वो स्थान, वो क्या है बताने की आवश्यकता नहीं। वो स्थान को देख लेने पर उसे दिखाई देता है, मैं अशुद्ध होठ। यीशु समाचार को जो देख लेता है, वो लज्जा का गुप्त पाप। तुम्हारा जीवन से सबसे पहला हटने वाला चीज ये होना चाहिए, लज्जा के गुप्त पाप जो परमेश्वर की दृष्टि में दिखाई देता है। पाप बहुत है, मैं वो अभी बताने के लिए नहीं आया। मैंने ये बताया लज्जा का गुप्त पाप बाहर आना चाहिए, क्योंकि यशायाह जब ऊंचे स्थान पर विराजमान परमेश्वर को देखा, उसने कहा मेरे अशुद्ध होठ है। उसको जवाब मिला मन में, जब उस स्थान को देख लिया, उसने उसकी पहचान को उसको दिखाई दिया, मैं अशुद्ध होठ है। जब वो कहने लगा, ऊपर से स्वर्गदूत आया, उसके लफ्ज यानी कि उसके होठ को स्पर्श किया। परमेश्वर के स्पर्श करने में बहुत फर्क है। परमेश्वर जब स्पर्श कर देता है, एक व्यक्ति परमेश्वर का हो जाता है। जब लाजरस को परमेश्वर ने आवाज दिया, मरा वो लाजरस बाहर आया। इतना सामर्थ्य है, इतना सामर्थ्य, इसके बारे में मैं बता रहा हूं। जितना बता रहा हूं उतना कम है। इतना सामर्थ्य करने वाला, रखने वाला, वो सब कुछ देखता है। ये सुनने पर, ये जानने पर भी हम लज्जा का गुप्त पाप को नहीं छोड़ते, क्योंकि ये सुसमाचार को जिस रीति से हमको देखना चाहिए था, उस रीति से हमने नहीं देखा। बस अगर देखे होते तो लज्जा का गुप्त पाप निकल गया होता। उसका परिणाम यही है, सबसे पहला परिणाम लज्जा का गुप्त पाप। एक व्यक्ति के जीवन में अद्भुत कार्य होना है, लज्जा का गुप्त पाप। परमेश्वर, भाई बहन, परमेश्वर क्या कर सकते वो मत पूछो। तुम परमेश्वर की दृष्टि में किस रीति से दिखाई देना चाहते हो, क्या निर्णय के साथ तुमने यहां पर बैठा है, वो देखने दो। उसी का परिणाम है और उसी से तुम्हारा भविष्य तय होगा। हालेलुया।
ये सिर्फ मैं बेसिक बता रहा हूं, ये सिर्फ मैं नहीं डाल रहा हूं, बाद में इसके ऊपर मेरे को वचन को खड़ा करना है। एक व्यक्ति जब ये सुसमाचार को देख लेगा, बोलने की जरूरत नहीं, लज्जा का गुप्त पाप उसको निकल जाएगा। और दूसरी बात, वचन के साथ मिलावट नहीं करेगा। आगे पढ़ो, क्या लिखता है? परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते, ना तो चतुराई से चालाकी। अरे चालाकी इंसान के सामने चल सकता है, आपका चालाकी कोई नहीं पकड़ सकता, मगर परमेश्वर की दृष्टि में सब खुला है। व्यभिचारिणी जब परमेश्वर के पास आए, बोला मैं पापी हूं। अरे उसके घुट के रोने से, लूका की किताब 8वां, वो घुट घुट के रोया। उसके रोने से जो पश्चाताप किया, वो व्यभिचारिणी को भी क्षमा मिला। वचन को देखो, यहां पर क्या बोलता है, वो पढ़ो, वचन को पूरा करो, वापस पढ़ो वो वचन। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते, ना तो चालाकी के साथ, ये भाषा में चालाकी, चतुराई के साथ चलते, ना तो चालाकी के साथ चलते। आगे, और न परमेश्वर के वचन में, ना तो परमेश्वर के ये जीवित वचन में मिलावट करते हैं। अपनी स्वार्थ के लिए इसमें मिलावट नहीं करते। ये सुसमाचार सिर्फ छुड़ाता है, लोगों को सच्चाई मार्ग में ले जाता है, छुपाने के लिए नहीं है। ये आपके लिए, आप चाहते हो कि आपके लिए द्वार खुले? सबसे पहला लज्जा का गुप्त पाप, चतुराई और वचन के साथ मिलावट, ये करना छोड़ दो। आगे क्या लिखता है दूसरा वचन? परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। परमेश्वर की भलाई बैठाते हैं। आगे, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर, देखो ये सुसमाचार क्या कर सकता है, पौल बोलने की आवश्यकता पड़ी, क्या बोलता है? यदि ये सुसमाचार पर अगर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। आमेन, आमेन। अगर जिसका आंख नहीं खुलती है वो नाश की तरफ है, अनंत काल के अग्नि की तरफ है। ये सुसमाचार बचाता है। किसी के साथ वाद विवाद मत करो, किसी को नीचा मत दिखाओ। अगर तुम कुछ कर सकते हो उसके लिए प्रार्थना करो, ताकि परमेश्वर उसे छुड़ाए। वो वचन को फिर एक बार पढ़ेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिए। ये पर्दा किसके लिए पड़ा है? देखो, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, क्या बोलता है? यदि ये सुसमाचार पर अगर किसी के लिए पर्दा मतलब क्या है? ये सुसमाचार पर अगर किसी के लिए पर्दा पड़ा है, किसके लिए है ये पर्दा? किसके लिए भी नहीं पड़ा। अगर किसी के लिए ये पड़ा है, अगर ये पढ़ने पर भी उसका पर्दा नहीं खुलता है, सुनने पर भी अगर उसके पर्दा नहीं खुलता है, ये उन लोगों के लिए, परमेश्वर कहता है, ये उन लोगों के लिए है जो नाश की तरफ है, अनंत काल के अग्नि की तरफ है। ये सुसमाचार सिर्फ छुड़ाता है। आगे क्या है? और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि, देखो, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने, ये संसार बोला तो कौन है? ये संसार। हम अभी किधर है? हम किधर है अभी? हाँ,
बोलने उसका साथ इतना दोस्ती हो गया है क्या कि उसका नाम बोलने को अच्छा नहीं लगता। तुम और हम, मैं भी है, तुम और हम किधर है? बोलो ना, मन में मत बोलो, इस संसार में है। बाइबल वो वचन को, ये वचन को पढ़ने से पहले वहां पर लिखता है, ये सुसमाचार अगर किसके लिए पर्दा पड़ा हुआ, ये सुसमाचार इस पृथ्वी में रहने वाला वो मानव को बचाने के लिए ये सुसमाचार है। अगर ये सुसमाचार अगर किसी के लिए पर्दा पड़ा हुआ है, ये उन लोगों के लिए जो नाश की तरफ है। वो एड्स से भी बढ़कर बड़ा बीमारी है। वो अनंत काल की अग्नि में जा रहा है। ये सुसमाचार के जरिए सिर्फ लोग अनंत काल के अग्नि से बचकर अनंत काल के जीवन की तरफ जाता है। और ये पर्दा उन लोगों के लिए पड़ा जो नाश की तरफ है। और वो वहां पर नीचे लिखता है, वो चौथा वचन को पढ़ो। और उन अविश्वासियों के लिए, ये उन अविश्वासियों के लिए है जिनकी बुद्धि, जिनका बुद्धि में, ये बुद्धि में क्या करता है? अटैक करता है। ये संसार का ईश्वर, अभी वो ये ईश्वर के बारे में मैं बताने वाला हूं। मैं गया टाइम थोड़ा बोला, उसके बाद बोला फिर पैसा को क्या करने का, उनको मैं जवाब देता हूं। किसी ने पूछा फिर पैसा क्या करने का, गटर में फेंकने का क्या? बता रहा हूं अभी थोड़ा देर में। हालेलुया। हंसने वाली बात नहीं, ये बहुत सीरियस है। मैं वो वचन बताएगा जो वचन तुम्हें पता लगेगा तुम और हम परमेश्वर से कितना दूर है। और वैसे लोगों को परमेश्वर देखकर क्या बोला। अगर किसी की आंख खुलता है, धन्यवाद। ये सिर्फ बोलने दो, मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम परमेश्वर की अपमान करते हो। जिसका ये संसार, जिसका बुद्धि सबसे पहला अटैक करता है, इस संसार का ईश्वर। और ये ईश्वर के बारे में मैं बताना चाहता हूं। ये ईश्वर, कोलोसी की किताब 5वां अध्याय निकालो पहला, नहीं सॉरी, कोलोसी की किताब 3रा अध्याय 5वां वचन। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, अपने उस अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। आमेन, 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 आमेन। हमारे कोलोसी की किताब 3रा अध्याय 5वां वचन, फिर एक बार पढ़ो। इसलिए अपने उन अंगों को, अपने उस अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी पर का है। और वो क्या क्या है? अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा। क्या है वो? बुरी लालसा। वो लालसा के बारे में मैं अभी बताने वाला हूं। बुरी लालसा और लोभ, लालच। वो लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। आमीन। यही मैं बताना चाह रहा हूं। ये संसार का ईश्वर बोला था मूर्ति पूजक नहीं। यहां पर लिखता है उन अंगों को मार डालो जो परमेश्वर, वहां पर लिखा हुआ है ये सब मूर्ति पूजक के बराबर है। वैसा ही लिखा है ना। और फिर एक बार पढ़ो। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, परमेश्वर बोलता है उस अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी पर का है। अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, लालच को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। ये सब मूर्ति पूजा के बराबर है। 2 कोरिन्थियों की किताब 4 अध्याय 4 वचन का भी पढ़ो। और उन अविश्वासियों के लिए, जिनकी
जिनका बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने, इस संसार का ईश्वर, ये संसार का ईश्वर ने अंधी कर दी है, अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश, उसका तेजोमय, हालेलुया, उसका तेजोमय का प्रकाश उन पर न चमके, हम पर न चमके। ये संसार का ईश्वर का चालाकी देखो। ये संसार का ईश्वर, वो ईश्वर कौन है? मैंने बताया था, वो ईश्वर जो परमेश्वर का तेजोमय प्रकाश हम पर तुम पर ना चमके, इसीलिए शैतान के पास बहुत सी हथियार है, बहुत। हम सुनने पर भी हम नजरअंदाज को करके निकल जाएंगे।